हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वर्णिम आयुर्वेद। यूजुअली हमारी जो पहचान है वो देखने में जो हमारा कलर होता है उससे की जाती है, और सारे वर्ल्ड में भी जो हमारा मनुष्यों का वर्गीकरण है वो भी स्किन के कलर के डिफरेंस के आधार पे किया जाता है। जब स्किन में मिलेनिन नामक पिगमेंट की कमी हो जाती है तो इसे हम श्वेत्र रोग या फिर ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो कहते हैं। स्किन की फोर्थ लेयर, जिसे आयुर्वेद के अनुसार ताम्रा या अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस मेल्पिगियन लेयर कहते हैं, इसमें हमें ये श्वेत्र रोग यानी विटिलिगो नामक बीमारी होती है। अगर ये गंभीर धातुओं में विकृत ना हो गई हो, यानी कि स्किन में ज़्यादा डीपली ना पहुंच गई हो, तो कुछ समय बाद ठीक भी हो जाती है। इस बीमारी में स्किन में वाइट पैचेस हमें देखने को मिलते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इसके निदान हैं विरुद्ध आहार, मछली, अजीर्ण होने पर भी भोजन का सेवन करना, दूध, दही, तक्र, मट्ठा, मांस, कुलत्थ आदि दालों का एक साथ सेवन करना और भारी भोजन का अधिक सेवन। विहारज निदान की बात करें तो वेग का धारण करना, अधिक गर्म और ठंडे का एकदम से अचानक से सेवन करना, जैसे कि हम बाहर गर्म जलवायु से होकर आ रहे हैं, गर्म है और एकदम से हमने ठंडे पानी से स्नान कर लिया, इसे भी आयुर्वेद में ये वाइट पैचेस का एक कारण बताया गया है। दिन में सोना और पंचकर्म सही से ना हो पाना। आयुर्वेद के अनुसार हमारे कुछ मानसिक पाप भी इसका कारण होते हैं, जैसे झूठ बोलना और पूर्व जन्म में किए हुए पाप इत्यादि। इसके अलावा आयुर्वेद के अनुसार कुछ बीमारियों की चिकित्सा अगर हम नहीं करते हैं, इनको एज इट इज़ छोड़ देते हैं, तो इस वजह से भी विटिलिगो पैदा हो सकता है। हुक वर्म के इन्फेस्टेशन के कारण भी श्वेत्र यानी विटिलिगो होता है, और आग से जलने के बाद इससे भी इस तरह के पैचेस देखने में आते हैं। ये जो पैचेस हमें विटिलिगो की तरह देखने में आए हैं, इनको डिफ्रेंशिएट डॉक्टर के द्वारा किया जाना चाहिए। आयुर्वेद में इसके कई टाइप्स बताए गए हैं, जो कि दोषों के प्रकोप के कारण अलग अलग वर्ग में रखे जाते हैं। इसके पूर्व रूप की मैं बात करूं तो इस तरह से है। डिस्कलरेशन यानी स्किन का कलर थोड़ा अलग हो जाना और उसके आसपास की स्किन के अलावा। इचिंग होना, पिन प्रिकिंग पेन यानी जैसे सुई चुभ रही हो इस तरह का दर्द। एनेस्थीसिया यानी स्किन में कोई पेन सेंसेशन गायब हो जाएगी। बर्निंग सेंसेशन, हॉरिपाइलेशन यानी जो गूज बम्प कहते हैं, रोएं खड़े हो जाना। एनहाइड्रोसिस और हाइपरहाइड्रोसिस, रेडनेस, थर्स्ट और ड्राइनेस। सामान्य लक्षण इस तरह से हैं कि वाइट पैच के रूप में शुरू होता है, जो धीरे धीरे फैलता है। इसमें किसी भी तरह का पेन नहीं होता, और गर्मियों में जो है ये जो चकते होते हैं इन पे जलन सी हमें फील होगी। क्योंकि ये इन्फेक्शियस नहीं है, इसलिए रोगी से घृणा नहीं करनी चाहिए, उसे बचने की कोशिश ना करें। इसकी साध्यता की अगर हम बात करें तो जिस रोग में पैचेस परस्पर मिले हों, अर्थात एक दूसरे से जुड़े हैं, होंठ पर, हथेली पर, पैरों के नीचे, और जिस विटिलिगो में जो हमारे बाल हैं, रोम हैं छोटे छोटे, ये रेड कलरिश हो जाएं, तो उसमें विटिलिगो असाध्य होता है, यानी इसे ठीक करना लगभग इम्पॉसिबल है। इसके अलावा 1 साल से पहले का जो हमारा विटिलिगो है और बाल वहाँ पे रेड कलर के ना हो, येलोइश कलर का हो, ये पैचेस आपस में सटे हुए ना हो, और जिसके वहाँ पे जो बाल हैं छोटे छोटे वाइटिश ना हुए हों, तो ये ठीक हो सकता है। उपद्रव यानी कॉम्प्लिकेशन के बारे में हम बात करें तो सौंदर्य की दृष्टि से जिस रोगी में ये रोग होता है उसमें मानसिक तनाव उत्पन्न हो जाता है हीन भावना के कारण, और डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, और बहुत लंबे टाइम तक रहने पर लेप्रोसी का रूप भी ले सकता है। चिकित्सा के विषय में हम बात करें तो जितना जल्दी, जितना शीघ्र से शीघ्र हो सके इसकी चिकित्सा का प्रयास हमें करना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार इसकी दैव्यपाश्रय चिकित्सा, यानी जैसे कि मैंने बताया कि पूर्व जन्म के पाप के कारण भी आयुर्वेद इसे हुआ जानता है, तो इसके अनुसार दान, व्रत, उपवास इत्यादि के साथ हमें पूजा वगैरह करवाकर इसकी चिकित्सा को भी आयुर्वेद मान्यता देता है। युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा यानी संशोधन और औषध चिकित्सा के द्वारा, यानी दवाइयाँ देकर मेडिकेशन के थ्रू इसका ठीक किया जाता है। तेल, लेप इत्यादि के प्रयोग से और शस्त्र कर्म के द्वारा भी इसकी चिकित्सा बताई गई है। बाकुची चूर्ण, तालकेश्वर रस, खदिरा रेस्ट इत्यादि का प्रयोग इसमें
दवा के रूप में करते हैं। लेट्स कम टू मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू। Vitiligo is an acquired cutaneous disorder characterized by white patches surrounded by area of normal pigmentation. It is more common in tropics and blacks. Causes इसके हैं etiological cause जिनका पता नहीं, या फिर कुछ underlying disease जैसे hypothyroidism, hyperthyroidism, diabetes, एडिशंस, लेप्रोसी, सिफिलिस etc. पैथोजेनेसिस की वजह है मिलेनिन नाम के पिगमेंट का लॉस हो जाना। मिलेनिन एमिनो एसिड टायरोसिन नाम के एमिनो एसिड से सिंथेसाइज होता है, और इस बीमारी में टायरोसिन, जो कि एक कॉपर कंटेनिंग एंजाइम है, इसके डिसफंक्शन की वजह से भी मेलानोसाइट्स कम हो जाते हैं। मैनेजमेंट के बारे में हम बात करें तो ओरल और टॉपिकल कुछ ड्रग्स होती हैं, कुछ दवाइयाँ हैं। टायरोसिन एंजाइम हमें आउटर फॉर्म में दिया जाता है। कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन्स हैं और स्किन ग्राफ्टिंग, और साथ ही अंडरलाइंग डिजीज़ या अगर इसके कारण विटिलिगो हुआ है तो इनका ट्रीटमेंट। होप दिस इंफॉर्मेशन इज़ वैल्यूएबल टू यू। थैंक यू।